प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं NCERT मैथ्स की पहली प्रश्नावली 1.1 करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहले तो अपन ये समझ लें, HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है हमको, और किस विधि से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो पहले अपन समझ लें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। तो हमने पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यदि हम भाज्य हो A से दर्शाएं, भाजक को हम B से दर्शाएं, गुणित भागफल को हम Q से दर्शाएं और शेषफल को R से दर्शाएं, तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R। अब अपन एक एग्जाम्पल से समझें कि जैसे अगर हमने कोई भी संख्या ले लें, 18 में यदि हम 4 का भाग दें तो ए हो गया भाज्य, यानी ए हो गया भाज्य यानी ए। हाँ, ए हो गया भाजक यानी ए हो गया बी। अब 4 का भाग 18 में दें तो 4 चौके 16, कै बार भाग जा रहा है? 4 बार। ए हो गया क्यू। अब अपन इतने घटाएं तो 18 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। ए हो गया शेषफल आर। तो देखो भाज्य यानी ए यानी 18 बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अगर हम ये मान रख दें तो 18 ये आ जाएगा 18, ये हो गया भाज्य, भाजक है 4 गुणित भागफल है 4 धन शेषफल है 2। तो 4 चौके 16 2 18। तो हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि A बराबर BQ धन R, जहाँ 0 छोटा या बराबर है R के और R छोटा है कैसे? B से। इसका मतलब भी समझ लें अपन कि अगर हमने 4 का भाग काय में दाव है 18 में, तो शेषफल यहाँ 0 आ सकता था। अगर पूरा भाग जातु तो शेषफल कितना आतु? 0। तो R का मान तो 0 हो सकता है कि 0 छोटा या बराबर का निशान लगा है अगर, तो इसका मतलब 0 भी शामिल हो सकता है। तो 0 R में मतलब भागफल शेषफल आ सकता है 0, लेकिन शेषफल है जो वो हमेशा छोटा रहता है कैसे? B। इसका मतलब है भाजक से, क्योंकि अगर हम 4 को भाग दें हैं तो इतने शेषफल में कितना आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, लेकिन 4 नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ 4 आते तो 4 को पूरा भाग चलो जातो। तो इसका मतलब ये है कि जो R यानी जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होगा, यानी B से R छोटा होगा। क्यों? कैसे? B से। अगर हम 5 का भाग देंगे तो शेषफल में आ सकता है 0 1 2 3 4 तक। अगर हम 6 का भाग देंगे तो शेषफल में आ सकता है 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 तक। तो इसका यही मतलब है कि शेषफल में 0 भी आ सकता है, लेकिन 0 छोटा या बराबर है R और R छोटा है B से। R का मान यानी शेषफल का मान हमेशा B यानी भाजक से छोटा होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आई कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 छोटा या बराबर है R और R छोटा है B से। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका प्रयोग करना है हमें कि A बराबर BQ प्लस R, इसका प्रयोग करना है हमें पहले प्रश्न में। तो अब पहला प्रश्न समझें कि निम्नलिखित का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो इस विधि से अपन क्या करते हैं, पहले इन दोनों में हल करें। इन दोनों में पहले हमें ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 135। तो अपन लिखेंगे कि 135 छोटी है कैसे? 225 से। पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम लिख सकते हैं प्रमेयिका से। तो ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा या बराबर है आर और आर छोटा है काय से, बी से। तो इसका प्रथम चरण, पहला चरण, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 135, छोटी है 225 से। तो अब इसमें ये जो छोटी है संख्या वो हो जाएगी भाजक और जो बड़ी है संख्या वो है भाज्य। तो अब भाज्य यानी ए बराबर, भाज्य का मतलब यहाँ है 225 बराबर, अब देखो भाज्य बराबर बी क्यू, बी का मान कितना है यहाँ 135, क्योंकि यह भाजक है। तो अब देखो, अब क्यू, क्यू अपन ज्ञात करना पड़ेगा और आर, तो अपन यहाँ रफ कर लें। तो अगर हम 225 में भाग दें 135 का, 135 का भाग दें तो एक बार जाएगा, तो 135 घटाएंगे तो 0, यहाँ बचेंगे कितनी 90। तो भाग कितनी बार गया है, एक बार, शेषफल कितने आए हैं 90। देखो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हो गया कि ए बराबर बी क्यू धन आर। तो अपन हो ये प्रक्रिया जब तक चलेगी जब तक कि शेषफल यहाँ 0 ना आ जाए। तो अभी शेषफल कितना आया है 90। तो दूसरा चरण, लिखेंगे अपन कि शेषफल 90 बराबर नहीं है काय के 0 के, क्योंकि हमें शेषफल क्या चाहना है 0 चाहिए है, लेकिन यहाँ तो 90 आया है। तब फिर से अब देखो इन दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, इन दोनों में बड़ी कौन सी है 135, तो ए फिर हो जाएगी भाज्य और ए हो जाएगी अब की बार भाजक। तो 135 बराबर ये भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितनी 90। अब 90 को भाग दें अपन, रफ कर रही 90 का भाग देना है 135 में, तो 90 एकम 90 घटाएंगे तो शेषफल यहाँ आ जाएंगे 45। अब देखो भाजक कितनी 90, भागफल कितनों आओ है 1 और शेषफल कितनों आओ 45। फिर शेषफल यहाँ 0 नहीं आया है, तो फिर यह प्रक्रिया चलती रहेगी। तीसरा चरण, तो शेषफल 45 बराबर नहीं है क्यों काय के 0 के। तब फिर अब इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या है 90, ये हो जाएगी फिर भाज्य और ये हो जाएगी भाजक। तो भाज्य यानी 90 बराबर भाजक है कितनी संख्या 45। अब 45 को भाग काय में दे हैं 90 में, फिर हम रफ कर रहे हैं यहाँ, तो 90 में भाग देने हैं अपन हो काय को 45 को, तो 45 दूनी 90, यहाँ शेषफल 0। अब शेषफल 0 आ गया है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, भागफल कितना है यहाँ 2, शेषफल कितना आ गया है 0। ये सब रफ है, शेषफल आ गया है 0। तो चूंकि शेषफल शून्य, कौन सी संख्या से भाग दो हमने कि जब शेषफल हमें शून्य प्राप्त भाव है, यानी कौन भाजक कितनों है, तो भाजक है 45, भाजक 45 के द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त भाव है, और भाजक है 45। तो भाजक 45 द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त भाव है, तो इन दोनों संख्याओं 135 और 225 का जो HCF होगा वो होगा 45। जिस संख्या के द्वारा हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है वही HCF होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ कि अतः
अतः संख्याओं संख्या 135 और 225 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक 45 है। यही हमारा आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा, या एक बार फिर से समझा दे रहे हम कि 135 और 225। पहले हमें ये ज्ञात करना कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 135। तो 135 छोटी इकाई से 225 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे हम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 छोटा या बराबर है R से और R छोटा है B से। इसका मतलब हमने पहले समझा चुके हैं कि R का मान 0 हो सकता है, लेकिन B से हमेशा R का मान छोटा होगा। कैसे? अगर हम 5 को भाग देंगे तो शेषफल 0 1 2 3 4 तक आ सकता है। तो यानी शेषफल B यानी भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसका पहला चरण कैसे याद करेंगे कि 135 छोटा है 225 से, तो जो बड़ी संख्या वो हो जाएगी भाज्य और जो छोटी संख्या वो हो जाएगी भाजक। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाई हमने। तो रफ में भी बताया है कि 135 का अगर हम 225 में भाग दें तो एक बार भाग गया, शेषफल कितने आए? 90। तो अब यहाँ जमा दो कि भाज्य बराबर भाजक 135 गुणित भागफल 1 धन शेषफल 90। अब इन दोनों शेषफल कितना आया? यहाँ 90। लेकिन हमें शेषफल यहाँ क्या चाहिए? 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। तो शेषफल 90 जो कि बराबर नहीं है 0 की, हमें तो शेषफल 0 चाहिए। तब फिर से क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं में ये देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन दोनों में बड़ी है 135। अब 135 ए हो जाएगी भाज्य और ए हो जाएगी भाजक। तो 135 फिर भाज्य बराबर भाजक, यानी इसका 90 का हम काय में भाग देंगे अब? 135 में। तो फिर ही रफ में हमने किया है 90 का भाग हमने 135 में दो, तो कितनी बार जा रहा है? एक बार। तो 90 एकम 90, इतने से घटाएंगे तो बचेंगे 45। तो फिर इसमें जमा देंगे भाज्य बराबर भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो 135 बराबर 90 गुणित 1 धन शेषफल कितना आया? 45। तीसरा चरण फिर यहाँ क्योंकि 0 नहीं आ रहा है, तो तीसरा चरण शेषफल 45 बराबर नहीं है 0 की। तो फिर अपन फिर करेंगे इस आगे। तो यहाँ 90 है, यहाँ 45, तो ये फिर हो जाएगी भाज्य और ये हो जाएगी भाजक। तो भाज्य बराबर अब 45 का भाग देना है 90 में, तो 45 को 90 में हम भाग दें तो ये हो जाएगी भाज्य, तो ये हो जाएगी भाजक। 45 को भाग 90 में, 45 दूनी 90, इतने शेषफल का आ गो 0। तो देखो फिर भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो शेषफल कितना आ गया? 0। तो चूंकि शेषफल 0, भाजक कौन के द्वारा 0 प्राप्त भव हमें? कौन से भाजक के द्वारा शेषफल 0 प्राप्त भव है? तो वो भाजक है 45। तो अतः संख्या 135 और 225 का HCF, जिस संख्या के द्वारा हमें शेषफल, जिस भाजक के द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है, वही उन संख्याओं का HCF होगा। तो अतः संख्या 135 और 225 का HCF 45 है। ये हमारा आंसर होगा।